नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुझे उनके बारे में अधिक परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगियों में ये भी थे और जब पहली सरकार बनी थी तो संभवतः सत्येंद्र जैन के साथ भी काम किया था। तो सत्येंद्र जैन तो अभी दूसरी बार तिहाड़ गए हैं। आज ही कोर्ट ने उनको 14 दिन की यात्रा पर भेजा है। ये अब कितने सीरियस चार्जेज हैं जल बोर्ड के, जल विभाग के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 14 दिन के बाद इनका क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इनके साथ चूंकि एक आईएएस समेत कई और भी गिरफ्तार हुए हैं, तो मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं। और ये सब ऐसे समय हो रहा है जब पंजाब के विधानसभा इलेक्शन अब बिल्कुल भी दूर नहीं रह गए हैं। अब अगस्त तो लगभग खत्म ही समझिए, और 2-4 दिन बाद तो अंत ही आ जाएगा। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर आते आते तो टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा, प्रत्याशियों का चयन शुरू हो जाएगा, रणनीतियां बननी शुरू हो जाएंगी, संकल्प पत्र आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फरवरी में आमतौर पर इन 5 राज्यों में चुनाव है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो ऐसे में ये जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ या कराया गया, इसको डिजाइन किया गया, तो ये बैठे बिठाए पंगा नहीं लिया है क्या अरविंद केजरीवाल ने? आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे चर्चा शुरू करेंगे। मुनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार ओंकार जी। तो ये जंतर मंतर वाला जो डिजाइन किया गया, क्योंकि अब ये तो सबको पता चल गया है, अब तो चर्चा ये भी है कि ये बोस्टन में था कि नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ अभी तक सामने आया नहीं है कि ये बोस्टन में पढ़ाई कर रहा था। जी। तो सवाल तो कई खड़े हो गए हैं, पर यही कह करके प्रचारित किया गया और रातों रात। आमतौर पर ये ट्रेंड भी नहीं होता मुनीश जी कि कुछ ही दिनों में किसी के फॉलोअर्स की संख्या सोशल मीडिया पर 2 करोड़ को पार कर जाए। तो ये जब तक के किसी तरह का एल्गोरिदम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, या अगर सीधे सच्चे शब्दों में कहें तो जब तक पुजापा ना चढ़ाया जाए इन सोशल मीडिया कंपनियों को, तब तक रातों रात इतने किसी के सब्सक्राइबर या फॉलोवर बढ़ते नहीं हैं। तो ये पूरा क्या डिजाइन किया गया था? ये बिल्कुल डिज़ाइन था, डीप स्टेट से इसको फंडिंग मिली है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को इलस्ट्रेट करना चाहूँगा कि अपने देश में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं, 10 करोड़। एंड अब दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनके 1.5 करोड़ हैं फॉलोअर्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे तिलचट्टे आए और उनके 2.5 करोड़ आनन फानन में बन गए फॉलोअर्स? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अब तो ये भी खबरें आ चुकी हैं कि जब ये हैंडल बना, जब इनके हैंडल बने, उस वक्त 60-80% लोग यूएसए या इंडिया से बाहर से फॉलो कर रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में नए वो बनाए गए, हैंडल्स बनाए गए। एंड फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें 1-1 लाख पर डे लोग फॉलो करने लगे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा कौन सा पॉपुलैरिटी आ गई? और ऐसा इन्होंने किया क्या? ऐसा क्या इनके पास कोई पहले कुछ इनका कोई क्रेडेंशियल्स थे कि हाँ भाई कुछ लड़ाइयां लड़ चुके हों भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो ये सब अरविंद केजरीवाल चाहते थे। ये बिल्कुल इनकी जो फंडिंग थी उसमें मुख्य हाथ आम आदमी पार्टी का था। एंड आम आदमी पार्टी जैसा इनका इस वक्त वो भी है, एक्शंस भी उनके, कंडक्ट भी वैसा ही है। एंड जंतर मंतर पे जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि इवन पंजाब के एक आईपीएस ऑफिसर भुल्लर ने खुलासा किया कि हमने आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई रैकेट को का भंडाफोड़ किया है, जो बारूदों का जखीरा लेके दिल्ली की तरफ, दे वर ट्राइंग बिल्कुल, टू बिल्कुल। डिस्ट्रिब्यूट रकस देयर।
जब इन्होंने डीआईजी भुल्लर ने ये बात जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खोली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वो तिल मिला गए और उन्होंने इसको ढकने की कोशिश की, क्योंकि यदि वो इन्वेस्टिगेट करते तो खुद अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े आते पाते। तो उन्होंने इमीडिएटली डीआईजी भुल्लर की ट्रांसफर कर दी ताकि मामला दबा दिया जाए। प्लस इन एडिशन जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे दिल्ली में, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के एक एक नेता वहां पे कूद गए। संजय सिंह, केजरीवाल खुद पहुंच गए। जैसे ही राहुल गांधी पिक्चर में आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर वो किया, तो सारा उनका शो वहां से वहां शिफ्ट हो गया। तो इस पे बड़े विचलित हो गए थे केजरीवाल। देखिए, वो कांग्रेस को ही कोसने लग गए, कहते हैं कि बीजेपी करवा रही है इसको, बताइए। आई मीन आप तो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है आम आदमी पार्टी का। आप अब देखिए, इतना तिल तिल मिला जाना, हड़बड़ा जाना एंड एक्यूज करने लग जाना, व्हाट डज इट शो? इनका फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि ये बेसिकली प्रोटेस्ट के नाम पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे और देश में एक प्रकार का एक माहौल पैदा हो, एंटी इनकम्बेंसी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके अलावा मनीष इनका जी, कोई जी जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने इनको नकारा बहुत बुरी तरीके से, जी इनकी अपनी व्यक्तिगत सीट से ये भी हारे, मनीष जी सिसोदिया हारे, जी सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे, बचा ही कोई नहीं, केवल जी आतिशी की सीट बची। जी और जिस तरह इनको बाहर निकाला और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता लेकर के आई, अब क्या वैसा ही वातावरण पंजाब में भी हो गया है और उससे घबराकर इन्होंने ये जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन, एक इस तरह का धरना जी डिजाइन किया, क्योंकि इनकी अपनी लोकप्रियता तो शून्य हो गई है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पंजाब में दे आर फेसिंग द डिफीट एट दिस पॉइंट। 5 महीने बाद इलेक्शन है। पंजाब में इनका जो रेट परफॉर्मेंस कार्ड है वो बड़ा पुअर है, क्योंकि ये उस वक्त आए थे 2022 में, क्योंकि अकाली दल से लोग परेशान थे, कांग्रेस में इनफाइटिंग थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम शिप से हटा दिया गया, चन्नी को बना दिया गया, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की लड़ाई जग जाहिर थी, ओपन में देवर फाइटिंग विद ईच अदर। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, आम आदमी पार्टी को उन्होंने मौका दिया। लेकिन पिछले 4.5 सालों में आम आदमी पार्टी ने वहां कुछ किया नहीं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से तो केजरीवाल खुद दिल्ली छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। पहले 2024 में उन्होंने विभव को भेज दिया कि पंजाब के सीएम ऑफिस में जाके बैठिए, अपने पूरा दरबान भेज दिया वहां पे, दरबार। फिर जब 2025 विधानसभा चुनाव हुए 2025 फरवरी में, उसके बाद स्वयं वो भी आके बैठ गए एंड बाकी लोग भी आके बैठ गए। इनको वहाँ बड़ी कोठियां मिली हुई हैं चंडीगढ़ में, सेक्टर 39 में, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे स्वयं केजरीवाल हो। इन्होंने वहां पे रैकेट ट्रांसफर का रैकेट बनाया हुआ है पूरा। आज ही बल्कि कल कल ईडी ने पंजाब के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को, चिट्ठी लिखी है कि पंजाब सीएम ऑफिस में एक रैकेट चल रहा है ट्रांसफर का। उन्होंने ओएसडी जो है पंजाब, भगवंत मान, सीएम भगवंत मान के ओएसडी गुमान गुमान का नाम लिया उन्होंने, कि इनके खिलाफ एंड बाकी कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए, क्योंकि उन्होंने वहां पे ट्रांसफर का रैकेट बनाया हुआ है। ये समहाउ दिल्ली के मीडिया में इतनी बात उठी नहीं है, बट ये चिट्ठी कल लिखी है और ये बड़े बड़े अखबारों में आई है ये। सेकंड, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने अभी लगभग 10 दिन पहले पंजाब सरकार पे पाबंदी लगाई कि आप लोग विज्ञापनबाजी बंद करो, पहले पंजाब के एम्प्लॉयज के डीए एंड एरियर्स को रिलीज कीजिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है खजाने में, तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप विज्ञापनों में क्यों खर्चा किए जा रहे हैं, तो उन्होंने पाबंदी लगाई। उसी प्रकार से इनके पंजाब में पेपर लीक्स के मामले भी उठे। पंजाब में मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, पिछले राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि लगभग 4.5 साल में इनके 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स सस्पेंड हुए या अरेस्ट हुए या उनको बदला गया करप्शन चार्जेस में। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर विजय सिंगला, जो सत्ता में आते ही जैसी सरकार बनी थी 2022 में, तो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के डॉक्टर विजय सिंगला लगभग 2 महीने बाद ही पकड़े गए थे।
वो 1.6 करोड़ की रिश्वत मांग रहे थे ठेका देने के लिए। तो पकड़े गए। तो भगवंत मान ने कहा नहीं जी, हम तो, हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तब से लेके अब तक लेटेस्ट जो इनके इनके जो मिनिस्टर भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं वो है लालजीत सिंह भुल्लर। आपको ध्यान होगा वो वहां पे उन्होंने अपने पिता के लिए गोदाम, जो फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई का गोदाम आवंटित करवाने की कोशिश की। मिनिस्टर अपने पिता के लिए गोदाम आवंटित करवाने की कोशिश करता है, जब नहीं मिलता तो पंजाब उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं गोदाम महकमे के, उनको बुला के अपने घर पे इस मिनिस्टर ने बुलाया, लालजीत सिंह भुल्लर ने, और उनके यहाँ पे रिवॉल्वर रखी उनके यहाँ पे कनपट्टी में, और उनसे वीडियो बनवाया, फेक वीडियो, कि उन्होंने रिश्वत मांगी, यानी कि उस ऑफिसर ने रिश्वत मांगी, एंड उनको मारा पीटा गया। उस पदाधिकारी ने अल्टीमेटली आत्महत्या की, और उन्होंने चिट्ठी लिखी, जो सुसाइड नोट छोड़ा कि इस प्रकार से मुझे किस प्रकार से जलील किया गया, मुझे हैरेसमेंट किया गया, एंड आई एम नॉट सेफ एंड माई फैमिली इज नॉट सेफ। ये इनका कर्तव्य है। और इसके अलावा बीच में जो 8-9 नाम है उन पे जाऊंगा तो कहानी लंबी निकल जाएगी। ये आए थे पंजाब में ड्रग माफिया खत्म करने, लेकिन ड्रग माफिया को इन्होंने पोषित होने दिया, उस पर खूब पैसा बनाया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इन्हीं की पार्टी के एमएलए थे कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, ड्रग माफिया के खिलाफ उनकी एक इमेज थी कि यस ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट देम। उनको इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई 2022 में, उनसे इस्तीफा दिलवाया आईपीएस की नौकरी छुड़वा के, उनको टिकट दी अमृतसर नॉर्थ से, वो एमएलए बने आम आदमी पार्टी के, लेकिन उनको जिम्मेदारी कोई नहीं दी गई कि आप चलो आप लड़िए ड्रग माफिया से। जब उन्होंने आवाज उठाई कि पंजाब में ड्रग माफिया का तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे अपनी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। दिस शोज देयर कंडक्ट कि किस किस्म के ये इनकी हरकतें पिछले 2 साल से लगातार केजरीवाल वहां बैठे हैं। डीआईजी भुल्लर, इनका देखिए, डीआईजी भुल्लर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए थे 5 लाख की, सीबीआई ने उनको दबोचा था। मतलब इस एक हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर रिश्वत ले रहा है 5 लाख की, रंगे हाथों पकड़े जाना। क्या आप ये मानेंगे कि आइसोलेशन में ये काम हो रहा था? नो, पूरा नेक्सस बना हुआ था इनका, पूरा मंत्री से लेके मंत्री लेवल तक इनका पैसा पूछता था। एंड हु वाज द होम मिनिस्टर? भगवंत मान हिमसेल्फ। बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी। और ये जो हताशा, निराशा, और ये जो वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को एक तिनके की उम्मीद रहती है, तो ये जंतर मंतर जो है ये कुछ इसी इरादे से किया गया था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने बैठे बिठाए एक पंगा लिया है केंद्र सरकार से। देखिए, ठीक है, वहां तो एक मंत्री गया, दूसरा आकर के बैठ गया, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जो अगर बच्चों में आक्रोश था भी एजुकेशन को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर के, उसकी अब गैस निकल चुकी है, गुस्सा काफ़ी हद तक निकल चुका है। केंद्र सरकार पर तो कोई सेहत पर असर पड़ा नहीं, वो तो अपना काम कर रही है। जी। अच्छा, वो प्रधानमंत्री अपने आप में इंटैक्ट हैं, एक तरीके से उनकी लोकप्रियता इंटैक्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए हैं, 11 में से 7 राज्यों में तो बीजेपी और एनडीए के ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। केवल 4 में, एक में नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक में कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चे की सरकार बन गई, और नीचे जोसेफ विजय के नेतृत्व में वहाँ तमिलनाडु में सरकार बन गई। तो कांग्रेस के पल्ले में तो एक राज्य आया, केरल, वो भी इसलिए कि 10 साल से वहाँ पी विजयन की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी सिर चढ़ करके बोल रही थी, तीसरा कोई मोर्चा तैयार नहीं था विकल्प के रूप में, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे को उन्होंने कमान दे दी राज्य की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पल्ले में क्या आया? क्योंकि इन्होंने जहाँ-जहाँ 1-2 कैंडिडेट उतारे भी, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। और पंजाब में जैसा आपने कहा,
और मेरी रमनीक सिंह मान और दूसरे लोगों से भी बातचीत होती रहती है, उन सबका फीडबैक यही है कि बहुत गहरी नाराज़गी है और जो वादे किए थे, मोटे-मोटे वादे किए थे, अब उन पर केवल फेस सेविंग के लिए घोषणाएँ की जा रही हैं, अमल करने का एक नाटक किया जा रहा है। भई, साढ़े 4 साल गुज़र गए, तब जाकर के आप महिलाओं के लिए जो आपने घोषणा की थी, उसका श्री गणेश किया है। तो आखिरी 6 महीने में, 8 महीने में आप क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये पब्लिक जो है वो ये तो समझती है इन चीज़ों को। तो जिस तरीके से इन्होंने 2022 के इलेक्शन से पहले यहाँ दिल्ली में वो 13 महीने का आंदोलन चलवाया था कि साहब ये काले कानून हैं, कृषि कानून। जी, जी, और जी। वहाँ पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और अकाली इन सब के खिलाफ एक माहौल बना दिया था पंजाब में कि ये घुसने ही ना पाएँ। क्या इस बार भी वैसी ही रणनीति थी? इनकी कोशिश तो यही थी। आपने तो किसानों के हड़ताल की बात की, जो शाहीन बाग था, ये भी इनका किया धरा था। दिल्ली दिल्ली में शाहीन बाग था। तो जहाँ पे देश के विखंडन की बात आए, देश को तोड़ने की बात आए, अनारकी की बात आए, तो ये और टुकड़े गैंग की बात होती है, हमेशा उनके साथ खड़े। केजरीवाल ने हमेशा विध्वंसात्मक राजनीति की है, काउंटर एक्यूजेशन वाली राजनीति की है। अभी भी देखिए ना, जो सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए, तो इन्होंने ये ट्वीट किया कि एसीबी अधिकारी ने उनको बताया। अब बताइए, उनके पास यही काम बचा है कि वो केजरीवाल को सब लोग रिपोर्ट करते हैं। इनकी बातों से ये लगता है कि सभी लोग केजरीवाल को आके दिन में कई बार इन्फॉर्म करते हैं। बताइए। एंड ये क्लेम करना कि एसीबी अधिकारी ने इनको बताया कि आज तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना था, प्लान ये थी, बट यूनियन होम मिनिस्टर का फोन आया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तो यदि सच्चाई है इसमें, तो केजरीवाल से मेरी अपील है कि आप उस एसीबी अधिकारी का नाम बताइए, कौन है वो। तो इस किस्म की राजनीतिक जो ये घटियापंथी वाले इनकी हरकतें, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। इन्होंने प्राइम इनको मिनिस्टर तो को गुजरात साइकोपैथ। इनको तो हाँ, गुजरात चुनाव से पहले भी आईबी की रिपोर्ट मिल गई थी कि प्रचंड हाँ, बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है गुजरात में। एग्जैक्टली। जबकि शराब घोटाले में इनका नाम आ चुका है, तिहाड़ जेल में समय काट चुके हैं, संजय सिंह समय काट चुके हैं, मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन। और ये जो लेजिटिमेट केस लग रहा है इस वक्त, ये जो करप्शन का इनका है, कि मतलब इसमें सीरियसनेस है, इसमें सीरियस चार्जेस हैं। तो ये इस किस्म की जब बातें आप देखते हैं, तो लगता है कि देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये वो लोग हैं, जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो सत्येंद्र जैन जी के साथ काम भी किया है एज़ ए एडवाइज़र आल्सो। हम लोग जब एक आंदोलनकारी ज़ील के साथ आए थे कि चलो देश बदलना है, उस वक़्त की फ़ोटो है, जब जब हम लोग आम आदमी पार्टी की टोपियाँ पहन-पहन के घूमते थे। और मैं अकेला नहीं था, दुनिया भर के ऐसे लोग थे, जिनके मन में था कि कुछ चलो देश बदला जाए। चंदे की पारदर्शिता आएगी, हाई कमांड कल्चर खत्म होगी, जन लोकपाल बिल आएगा, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। मिला क्या देश को? कुछ नहीं। प्रपंच की राजनीति और छल कपट एंड झूठा। मैंने दोपहर में एक प्रोग्राम किया था, वो उसमें मैंने 2 तालिकाएँ बना कर के दर्शकों से साझा की थी और बताया था कि कौन-कौन से केस इस समय जाँच के अधीन हैं। डीजेपी, एसटीपी टेंडर, एसीबी इसकी जाँच कर रही है, सत्येंद्र जैन और पूर्व जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं, उन समेत 6 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। सक्रिय जी, चल रही है जाँच। अच्छा, इसी का जल बोर्ड का ही एक धन शोधन के मामले का भी एक टेंडर में, वो भी एक जाँच चल रही है जिसमें ईडी और सीबीआई और एसीबी तीनों ही इसकी जाँच कर रही हैं। जी, और एक ये स्कूल कक्ष निर्माण का केस चल रहा है, एसीबी उसकी जाँच कर रही है। इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अभियुक्त हैं। एफआईआर जी, दर्ज हो चुकी है, जाँच चल रही है। इसी तरीके से अस्पताल और स्वास्थ्य ढाँचा, जिनमें दवा खरीद का मामला भी है, दोनों एजेंसियाँ एसीबी भी और ईडी भी, दोनों इसकी जाँच कर रही हैं। इसमें छापे भी पड़ चुके हैं ईडी के, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पीएमएलए इसकी मामले की जाँच। इसमें देखिए सत्येंद्र जैन भी अभियुक्त, सौरभ भारद्वाज भी अभियुक्त और चिकित्सा खरीद जो उपकरण है और उन
उनमें जो गड़बड़ियाँ केवल खरीद के स्तर पर नहीं, उपकरण भी घटिया खरीदे गए। तो ये इस मामले में जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वगैरह हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है। दूसरी तालिका मैं साझा कर रहा हूं दर्शकों से कि इनके ऊपर कितने केसों की अभी भी जांच चल रही है और इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मोहल्ला क्लिनिक, इसमें सीबीआई जो है उसको कहा गया है कि वो जांच करे। आबकारी नीति की आप जानते हैं कि सीबीआई ईडी दोनों जांच कर रही हैं और ईडी की तो अभी आरोप पत्र दाखिल भी नहीं हुआ। सीबीआई के आरोप पत्र पर निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको डिस्चार्ज किया, लेकिन सीबीआई ऑलरेडी हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर चुकी है। अच्छा, डीटीसी बस खरीद घोटाला, और केवल खरीद घोटाला नहीं, रख रखाव का भी एक टेंडर इन्होंने लिया था, उसमें भी गड़बड़ी की खबरें हैं। तो वो लगभग निर्णायक स्थिति में जो है वो पहुंच रही है। और एक पैनिक बटन, ना केवल बसों में, थ्री व्हीलर्स में, कैब में, टैक्सीज में, इन सब में, तो वो भी एक बड़ा घोटाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मुनीष जी। तो जी इनकी मुश्किलें तो बेहिसाब पड़ने वाली है। जी, और इस तालिका में जो आपने पहली वाली तालिका में पहली स्क्रीन में आपने जो हॉस्पिटल में जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी वाला जो मामला उठाया, यू नो, हॉस्पिटल सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो चिकित्सा खरीद वाला जो आपने बताया, इसमें 700 करोड़ का ही मामला है। ये भी देखिए कई सालों से चल रहा था। जो वत्सला अग्रवाल जिनको जो मुख्य अभियुक्त इसमें पाई गई हैं दोषी, आई मीन शी वाज वन ऑफ द मेन डॉक्टर्स देयर। ये सब भी जो इनको पैट्रोनेज मिली, वो कोई ओवरनाइट तो मिली नहीं है। वो जब ये 2015 से सत्ता में आए, सत्येंद्र जैन, और मैं क्योंकि स्वयं एज ए हेल्थ एडवाइजर था इनके हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो मैं देखता था कि इस किस्म के ही वाज फर्स्ट ट्राइंग टू एनालाइज द थिंग्स। एंड तब ये उन्हीं लोगों से मिलने लगे, उन्हीं लोगों को इन्होंने ओएसडी और ये नियुक्त करना शुरू कर दिया कुछ महीनों में, जिनके नाम लोग आके हमें बताते थे। क्योंकि जैसे हम लोग सत्ता में आए 2015 में, ओंकार जी, तो लोगों को तो लगा तो ये तो बदलाव वाले लोग आ चुके हैं, जो नायक मूवी के लोग हैं, ये तो बिल्कुल अब बिल्कुल आके इन्होंने सब करना है बदलाव। क्योंकि तभी तो 67 सीटें मिली थी। लोगों ने बिल्कुल। मैसिव मैंडेट दे दिया कि बस अब आप लोग संभालिएगा, हमारा वोट ये लीजिए आप। तो तभी उनको 67 आउट ऑफ 70 प्रचंड बहुमत मिला। अब जैसे ही प्रचंड बहुमत मिला, सत्ता में आए, ये हेल्थ मिनिस्टर बने, केजरीवाल सीएम बने, मैं इनके साथ था। तो लोग विद इन ए फ्यू डेज, लाइक 3-4 दिन में आने लग गए थे सब लोग। कोई कोई ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा है, उनको लगा कि अब तो ये सब तो करप्शन की शिकायतें लेके आते थे कि इस महकमे में ये दिक्कत है। जो दवाइयों में होता है ना, जैसे सप्लायर्स को पैसे नहीं मिलते थे, तो वो आके बताते थे जी हमारी तो पेमेंट ही नहीं मिली 6-6 महीने से, हमें तंग किया जाता है। तो उनको सबको लगा कि बदलाव आएगा। बट ये जो जिनके नाम, जिन अधिकारियों के नाम लोग आके बताते थे, सत्येंद्र जैन जी ने कुछ समय बाद उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया अपने महकमे में, लाइक अपने अपने लाइक क्लोज उसमें, ओएसडी एंड ऑल दैट। तो मैं समझ गया कि यहाँ तो फंसने वाले काम होंगे, अभी तो सभी ऐसे होने वाला है। तो आई डिस्टेंस्ड माई सेल्फ अवे। बट द होल पॉइंट इज कि इन्होंने पहले देखा कि यहाँ पे सत्ता सुख भोगा कैसे जाता है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं। एंड सत्येंद्र जैन इज वेरी गुड इन दैट। इनको तभी तो जैसे ये सरकार बनी, सत्येंद्र जैन जी को 7-8 मिनिस्ट्रीज दे दी गई, क्योंकि केजरीवाल ने स्वयं तो एक भी मिनिस्ट्री नहीं संभाली। कुछ मिनिस्ट्रीज मनीष सिसोदिया को दे दी डिप्टी सीएम बनाने के अलावा, और मेजर इन्हीं के पास थी सब जिम्मेदारियां। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये थे, हेल्थ मिनिस्टर ये थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ये थे, वाटर मिनिस्टर ये थे, एंड उसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक एंड और कुछ और जिम्मेदारी। बाकी गोपाल राय के पास कुछ थी, और कुछ एक संदीप कुमार जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे। तो लिटरली स्पीकिंग इनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि केजरीवाल का भरोसा था कि ये व्यक्ति ही नोज हाउ टू मूव द मनी। और तभी जो इन पे इल्जाम भी सब लगे, किकबैक्स के लगे, ब्राइबरी के लगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मनी लॉन्ड्रिंग का लगा इन पे इल्जाम। 2022 में गिरफ्तार जो हुए थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। सो दिस ऑल शोज कि आम आदमी पार्टी का इंटेंशन यही था, बस वो लोगों को एक भरमाया गया, भ्रम पैदा किया गया कि हम देशभक्त हैं, देश बदलेंगे। बट
आते ही इन्होंने सत्ता प्राप्ति के बाद इन्होंने सारे गलत काम करने शुरू कर दिए। इसलिए जो ये लिस्ट आप दिखाई है, आश्चर्य नहीं कि ऐसी लंबी लिस्ट बननी ही थी इनकी। ये इनकी बिल्कुल। अचीवमेंट्स है पिछले 10 सालों की। अजी नाम तो ये सरदार भगत सिंह का लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का लेते हैं, ये तो किस-किस का नाम नहीं लेते हैं। और काम, वो तो सबके सामने अब आ चुके हैं। तो ये क्या बैठे-बिठाए, जो एक कहावत है ना वो पुरानी के चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे जी बन कर के लौटे। तो इन्होंने क्या सोच करके ये जंतर-मंतर, क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट की एजेंसियाँ वो हाथ पर हाथ रख कर के बैठी रहती हैं। सूचनाएँ तो सारी आ जाती हैं उनके पास। तो कौन कहाँ से कैसे कूद रहा है, किसके इशारे पे कूद रहा है, कहाँ से क्या फंडिंग आ रही हैं, किसके पीछे कौन है और कौन इन कठपुतलियों की डोर अपने हाथ में लिए हुए है, सारी जानकारी आ जाती है। अब इनको बहुत भारी नहीं पड़ जाएगा ये? बिल्कुल पड़ेगा। आई थिंक ये अपने को ये समझते थे कि हम तो बस देश ने हमें मैंडेट दे दिया, असली एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हम ही हैं, हमने एक आंदोलन भी चलाया, पार्टी चलाई तो लोगों ने समर्थन दिया। तो जिसको कहते, और इनके पास कोई लेगेसी थी नहीं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का, सर्विस करने की तमन्ना भी नहीं थी, इंटेंशन भी नहीं थी। वो एक सैलाब आया, ये सो कॉल्ड नायक बना दिए गए। इसलिए जैसे ही एक 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 एग्जाम्पल से समझ आएगा कि किस प्रकार की माइंडसेट इनका था, कि जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने 67 सीटों के बाद 2015 में, तो इन्हीं के लॉ मिनिस्टर जितेंद्र तोमर का मामला उठा, फर्जी डिग्री का। हाँ, विद इन ए फर्जी फ्यू डिग्री। डेज, विद इन ए फ्यू डेज उस पे इनका रवैया क्या था? ये कहते कि मैंने डिग्री की जांच कर ली है, मैं आश्वस्त हूं कि डिग्री ठीक है। और बाद में वही जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने सुबह एक दिन जाके दबोचा। तो ये शो करता है कि लोगों को दे जस्ट टुक ऑल ऑफ अस फॉर ग्रांटेड। उनको लगा जर्नलिस्ट भी सपोर्ट करते हैं हमें, मीडिया भी सपोर्ट करता है, लोगों ने भी वोट दिया, तो बस हम ही हैं देश के नायक, चैंपियंस। सो मिस्टेकन देवर। मुनीष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मामला अभी आगे बढ़ेगा जी। और इसमें इनकी मुसीबतें, अभी तो केवल सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। मुझे लगता है फिर से वैसी ही लंबी लाइन लगने वाली है जैसी तिहाड़ जाने वालों की उस समय लगी थी। जी। क्योंकि आप अगर किसी के दूसरों के रास्ते में कांटे बोने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पे तो करना पड़ेगा वो सब। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लोगों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओमकार नमस्कार। जी।